इहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। इहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहूँ बेगी का करिया उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाल कुमारा। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूँ, परम चतुर मैं जानत आहूँ। काजू हमारा तासु हित होई, रिपुसन करे हूँ बत कहीं सोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब भगवान लंका के निकट पहुंच जाते हैं सागर पार करके, तब अपने सभी साथियों जन के साथ विचार विमर्श करते हैं। आप सब बताइए कि क्या उचित होगा, किस तरह से रणनीति बनाई जाए। जामवंत जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं, हे प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं और सबके हृदय में रहने वाले हैं, सकल उर्वासी। बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। आपकी बुद्धि, आपका बल, आपका तेज, आपका गुण अद्भुत है। मतलब
आप खान हैं बुद्धि बल तेज धर्म गुण के। हमारा तो बस यही निवेदन है कि बाली कुमार अंगद जी को दूत बना करके एक बार रावण के समक्ष भेजा जाए। अब भी यदि उसके अंदर बुद्धि आ गई हो तो युद्ध जैसे भयानक घटना को रोकना ही उत्तम होगा। भगवान प्रभु श्री राम अंगद जी को पास बुलाते हैं। जामवंत जी के बातों से बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं बाली तनय आप बुद्धि बल गुण के धाम हैं, लंका जाइए और हमारे कार्य में सहयोग प्रदान करिए। आपको अलग से बहुत अधिक समझाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं समझदार हैं। याद रखिए, पहले जो कार्य आप चाहते हैं उस कार्य को समझा दीजिए कि ये काम करना है। जैसे मान लीजिए आप हमारी सेवा में भोजन बनाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। पूछेंगे क्या बनाना है, हम कहेंगे चावल दाल रोटी सब्जी बना दीजिएगा। अब आप बना दिए, हमारे सामने जब आया तो हमने देखा कि आपने सब्जी जो बनाया है वो अपने हिसाब का बनाया है। तो फिर दूसरे दिन हम आपके पास आएंगे, कहेंगे देखिए इसको छौंक कैसे लगा दीजिए, नमक इतना डाल दीजिए, इसका जो जल है इतना पका के सुखा दीजिए, ऐसे स्वरूप में रखिए इसको। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। किसी को आपने भोजन बनाने के लिए नियुक्त किया या किसी कार्य के लिए नियुक्त किया, पहले ही उसको इतना समझा दिए, हाँ, तो फिर वो दुखी हो जाएगा। तो एक बार उसके हवाले उसकी जिम्मेदारी दे दीजिए और फिर जब कचरा करे गड़बड़ करे तो फिर उसको पकड़ के चूड़ी कसी, हाँ, और जितनी गलती करे उतनी बार चूड़ी कसी है, ठीक। ऐसे भगवान कहते हैं कि आप समझदार हैं, आपको अलग से क्या समझाना, बस इतना ध्यान रहे काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हूं बत कही सोई। काजू हमारा कार्य अच्छे से हो जाए और आपका हित भी बना रहे, वही बातचीत कीजिएगा। आप दुश्मन के इलाके में जा रहे हैं और मनमाना व्यवहार कीजिएगा तो आप अकेले हैं वहां पर ना, आपके जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए बस नपा तुला बातचीत करना है और करके वापस आ जाना है। काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हो बत कही सोई। हाँ? भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके प्रणाम करके अंगद जी लंका में प्रवेश करते हैं, रावण के दरबार में पहुंच जाते हैं। जय हो सदा सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। अंगद जी जब पहुंचे हैं लंका के भीतर तो रावण का एक पुत्र रास्ते में अंगद जी से भिड़ जाता है। अंगद जी उसको उठा के पटकते हैं, उसका प्राणांत हो जाता है। ये घटना देख करके सब लोग भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले एक बानर आया था, उसने लंका जला दिया। अब दूसरा बानर आया है, ये क्या करेगा कुछ मालूम नहीं। अंगद जी सीधे रावण की सभा में प्रवेश करते हैं। रावण देखता है एक अत्यंत निर्भय वानर हमारी सभा में आ जाता है। वो पूछता है तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कौन हो? अंगद जी कहते हैं मैं रघुवीर दूत दशकंदर,
मैं भगवान श्री राम का दूत हूं। एक निवेदन करने आए हैं कि अपनी नासमझी को खत्म करो, भगवान श्री राम से जाके क्षमा मांग लो, तुम्हारी गलतियों के लिए तुमको क्षमा कर देंगे प्रभु राम जी। प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करोगे तो ही। भगवान के चरणों में जाकर के प्रणाम करो और कहो, हे भगवान हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। तुम्हारे इस आर्त वचन को सुनकर के भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। ये सुनते ही रावण क्रोध से तिलमिला उठा है। हमें सिखाओगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है? बहुत अनाप शनाप रावण बोलता है। अंगद जी कहते हैं, देखो ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी सभा में है, हम तुमको चुनौती देते हैं कि हमारे टिकाए हुए पैर को भी यदि किसी तुम्हारे वीर योद्धा ने हटा दिया, हम जानकी जी को छोड़ के वापस अयोध्या चले जाएंगे। सोचो कितना भरोसा है अंगद जी को भगवान के ऊपर। जब अपने पैर को उसकी सभा के मध्य टिकाते हैं, एक एक वीर, बड़े बड़े वीर योद्धा आते हैं, लेकिन अंगद जी के पैरों को हिला तक नहीं पाते हैं। अंत में जब रावण स्वयं अंगद जी के पैरों को हिलाने के लिए निकट आता है, तो अंगद जी अपना पैर पीछे खींच लेते हैं। कहते हैं, हे रावण, बहुत बड़े योद्धा हो तुम, मेरे पैर को पकड़ने से क्या मिलेगा? बेहतर होगा कि हमारे स्वामी भगवान राम के पैरों में जा करके उनके पैरों को पकड़ लो, उनसे क्षमा मांग लो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुमको जीवन दान मिलेगा। ये कह करके अंगद जी रावण के सभा में रावण के समस्त योद्धाओं का बल मर्दित करके अपनी सेना के मध्य आ जाते हैं। इस सारे घटना का ऐसा असर हुआ है कि रावण अंदर से पूरी तरह शुद्ध हो गया है। एक बानर के पैर को उठा नहीं पाए हमारे योद्धा, और चूंकि अभिमानी है तो अभी भी उसका अभिमान बना हुआ है, और वो रणभूमि के अंदर कैसे युद्ध किया जाए राम जी की सेना से, उसकी पूरी योजना बनाता है। इधर अंगद जी आके सारी बात राम जी को बताते हैं। भगवान समझ जाते हैं कि अब युद्ध के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, युद्ध करना ही होगा। रणनीति तैयार होती है और अगले दिन प्रातः काल पूरी वानरी सेना रावण के किले को चारों तरफ से घेर लेती है। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गर्जहि सिंहनाद कपि भालु महाबल से। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लखन लाल की जय, वानर राज सुग्रीव महाराज की। जब रावण की सेना आती है तो वानरी सेना टूट पड़ती है, उछल उछल के कूद कूद के, कोई नाक काटता है, कोई कान काटता है, कोई हाथ काटता है, कोई गर्दन काटता है। घनघोर युद्ध होता है। पहले ही दिन रावण की आधी सेना रणभूमि में मारी जाती है। संध्या होने पर युद्ध बंद हो जाता है और रावण इस बात से बहुत भयभीत है कि पहले दिन के ही युद्ध में हमारी आधी सेना मृत्यु को प्राप्त हो गई। अगले दिन फिर युद्ध शुरू होता है और रावण की सेना जो है राम जी की सेना से टकराती है, युद्ध आरंभ हो जाती है। ये जो रावण के सेना के लोग हैं, ये कभी
सामने से वार करते हैं और कभी छल से वार करते हैं। बीच बीच में माया का सहारा लेकर के मायावी शक्तियों के प्रभाव से ऐसी परिस्थिति तैयार करते हैं कि राम जी की सेना विकल हो जाती है। जब भगवान देखते हैं कि रावण छल से युद्ध कर रहा है, अब अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हैं। बाण को छोड़ते ही रावण की सारी माया जल के नष्ट हो जाती है। आयसु मांगी राम पही अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई बाण सरासन हाथ। भगवान श्री राम की आज्ञा पा करके अंगद जी के साथ लक्ष्मण जी और तमाम वानरों का अपना समूह लेकर के रणभूमि में स्वयं मोर्चा संभालते हैं। मेघनाद सामने से वार करता है अंगद जी के ऊपर, वानरी सेना के ऊपर, और मोर्चा संभालते हुए लक्ष्मण जी पूरे पराक्रम के साथ मेघनाद का सामना करते हैं। धनुष पर बाण चढ़ा के लगातार इतना प्रहार करते हैं कि मेघनाद जो है भयभीत हो जाता है। उसे लगता है कि अब हमारा प्राण बचेगा नहीं। अंत में वो शक्ति बाण छोड़ता है और जैसे ही वो लक्ष्मण जी को लगता है वैसे लक्ष्मण जी मूर्छित होने लगते हैं। दौड़ के हनुमान जी, सुग्रीव जी, अंगद जी सब लोग आते हैं और लक्ष्मण जी को अपने हाथों में थाम लेते हैं। फिर उन्हें लेके जाते हैं जो उनके टीम का सुरक्षित जगह है, उनके समूह का जो सुरक्षित स्थान है वहां जाते हैं। राम जी को जब ये समाचार मालूम होता है तो राम जी बहुत दुखी होते हैं। राम जी विचार करते हैं यदि हमको मालूम होता किस युद्ध में हमें अपना भाई खोना पड़ेगा, हम ये युद्ध कभी नहीं करते। जामन जी कहते हैं प्रभु आप परेशान ना हो, इस लंका में एक बहुत कुशल वैद्य हैं जिनका नाम है सुषेण। बस आवश्यकता इस बात की है कि सुषेण को शीघ्रातिशीघ्र यहाँ बुलाया जाए। हनुमान जी जाते हैं, सुषेण को तुरंत लेके आते हैं। सुषेण आते हैं, लक्ष्मण जी की स्थिति देखते हैं, कहते हैं इन्हें अविलंब संजीवनी बूटी का रस मिल जाएगा तो ये ठीक हो जाएंगे, पुनः जीवित हो जाएंगे। संजीवनी बूटी मिलेगी कहाँ, वो पता बताते हैं और तुरंत हनुमान जी भगवान श्री राम का जयकारा लगा के संजीवनी बूटी लेने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय। जब पर्वत के निकट पहुंचते हैं जहां संजीवनी बूटी का पता बताया गया था, उस जगह पर जब पहुंचते हैं तो पहचान नहीं पाते हैं। तो पूरा पर्वत जो है वही अपने हाथ में लेकर चलने लगते हैं। जब चलते हैं तो बीच में अयोध्या पड़ता है। भरत जी हर पल अयोध्या की रक्षा में तैनात रहते हैं। देखते हैं आसमान में एक बहुत बड़ा पर्वत एक जगह से दूसरी जगह के लिए गति कर रहा है। भरत जी समझ नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं कोई युद्ध, कोई दुश्मन ऐसी योजना तो नहीं बना रहा है जो अयोध्या को नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो। बिना फर का बाण चलाते हैं और वो बाण जब हनुमान जी को लगता है तो वो अयोध्या की धरती पर उतर जाते हैं। जब भरत जी पास जाते हैं तो सुनते हैं भरत जी राम 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 हनुमान जी सुमिरन कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद आज जब हनुमान जी से भरत जी मिले हैं, सारा समाचार भरत जी को राम जी के विषय में प्राप्त होता है। भरत जी बहुत दुखी होते हैं, मन में विचार करते हैं हम कभी भगवान के लिए कुछ कर नहीं पाए। जिस समय लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं, भगवान रावण से युद्ध कर रहे हैं, उस समय भी
हम उनके सहयोगी नहीं बन पाए, बल्कि उनके लिए अवरुद्ध बन गए, अवरोधक बन गए। भरत जी कहते हैं, हनुमान जी हम आपको शीघ्रातिशीघ्र भेज देंगे प्रभु राम जी के निकट। हनुमान जी कहते नहीं भैया, हम चले जाएंगे। बातचीत पूरी होती है और फिर हनुमान जी अपनी शक्ति से उस पर्वत को उठा करके और आसमान में उड़ते उड़ते वहां आते हैं जहां पर राम जी, लक्ष्मण जी, जामवंत जी, सुषेण वैद्य सब लोग इकट्ठा हैं। राम जी की सेना टोली इकट्ठा है। सुषेण जी उस पर्वत से संजीवनी बूटी निकालते हैं, उसका रस निकाल करके लक्ष्मण जी के मुख में रखते हैं। कुछ ही क्षण में लक्ष्मण जी की चेतना फिर से वापस आ जाती है। वो उठकर बैठ जाते हैं, भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं। ये घटना जैसे ही घटित होती है, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय।